कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अपना ही मन काबू में नहीं है। जैसे कोई जंगली घोड़ा हो जो हमें किसी भी दिशा में भगाए लिए जा रहा हो। आज हम कुछ ऐसी ही कहानियों में उतरेंगे जो हमें अपने मन को साधने का, उस पर महारत हासिल करने का रास्ता दिखाएंगी। तो इस सफर को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। हम एक बहुत ही आम सी लगने वाली मुश्किल से शुरू करेंगे और एक ऐसे सच तक पहुंचेंगे जो शायद चीजों को देखने का नजरिया ही बदल दे। तो चलिए सबसे पहले उस लड़ाई की बात करते हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी लड़ी है, और वो है फोकस बनाए रखने की लड़ाई। आइए अपने अंदर के इस तूफान को थोड़ा करीब से समझते हैं। ये सवाल शायद बहुतों के मन में आता होगा, है ना? और सच तो यह है कि दुनिया के सबसे होशियार लोग भी ध्यान भटकने की इस मुश्किल से जूझते हैं। इस लड़ाई में कोई अकेला नहीं है। जैसे कबीर की ही कहानी ले लीजिए। एक बहुत होनहार लड़का, लेकिन उसका मन एक बेचैन पंछी की तरह था। एक सोच से दूसरी पर फुदकता रहता, उसे कभी एक जगह टिकने ही नहीं देता था। और फिर एक कहानी मार्को की है। उसका मन एक तूफान की तरह था जो उसे हमेशा या तो गुजरे हुए कल की चिंताओं में या आने वाले कल के डर में उलझाए रखता था। रातों की नींद तक मुश्किल हो गई थी। और यहीं पर कबीर के पिता ने बहुत गहरी बात कही थी कि मन एक जंगली घोड़े जैसा है। अगर उसे साधा नहीं गया तो वो कहीं भी भटका सकता है। तो इसका हल क्या निकला? एक बहुत ही आसान सा लगने वाला पर बहुत गहरा चैलेंज। पानी से लबालब भरा एक गिलास लेकर भीड़ वाले रास्ते से गुजरना था। शर्त यह थी कि एक बूंद भी न छलके। ये ध्यान की कला को समझने का एक बेहतरीन तरीका है। और यहीं पर वो राज छिपा है। जब सारा ध्यान पानी के गिलास पर था तो मन के पास भटकने की जगह ही नहीं बची। मतलब असल बात विकर्षणों को खत्म करना नहीं है, बल्कि मन को अपने लक्ष्य पर टिकाए रखने के लिए ट्रेन करना है। फोकस करना तो जरूरी है, ये तो समझ आ गया, पर यह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। आप देखते हैं कि मुश्किलें असल में तरक्की की दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी कीमत कैसे हो सकती हैं। इसे समझने के लिए 2 पौधों की इस कहानी को देखते हैं। एक पौधा घर के अंदर आराम से हर तूफान से बचकर पला, वो कमजोर और छोटा रह गया। वहीं दूसरा पौधा बाहर आंधी, बारिश, तूफान झेलता रहा और एक विशाल, मजबूत पेड़ बन गया। बिल्कुल ऐसी ही एक और कहानी है 2 पत्थरों की। एक पत्थर ने मूर्तिकार की छेनी हथौड़ी की चोट सहने से मना कर दिया और रास्ते का एक आम पत्थर बनकर रह गया। दूसरे ने उस दर्द को सहा और मंदिर में पूजी जाने वाली मूर्ति बन गया। और इन दोनों कहानियों का सार एक ही है, जो इस कहावत में छिपा है कि संघर्ष के बिना, चोट सहे बिना महानता हासिल नहीं होती। लेकिन सोचिए, अगर हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां ही हमारी असल ताकत बन जाएं, तो ये सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। एक कहानी है पानी भरने वाले घड़े की, जिसमें एक दरार थी। उस दरार की वजह से वो हमेशा आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता था और इस बात पर उसे बहुत शर्मिंदगी होती थी। वो घड़ा हर रोज अपनी इस कमी के लिए उस किसान से माफी मांगता था। उसे लगता था कि वो बेकार है, किसी काम का नहीं, एक विफलता है। लेकिन एक दिन किसान ने एक राज खोला। उसने कहा, मैंने जानबूझकर रास्ते के उसी तरफ फूलों के बीज बोए थे जिस तरफ तुम चलते हो। घड़े की वो दरार, जिसे वो अपनी सबसे बड़ी कमी समझता था, हर रोज उन बीजों को सींचती रही और उसी की वजह से वो पूरा रास्ता खूबसूरत फूलों से भर गया। ये हमें सिखाता है कि जो हमारी खामियां हैं वो भी ताकत का जरिया बन सकती हैं। और अब हम पहुंचते हैं अपने सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर, उस एक रुकावट पर जो हम सबको पीछे खींचती है। जरा सोचिए, एक ऑफिस में एक नोटिस लगता है। उस पे लिखा है, वो इंसान जिसने आपकी तरक्की रोक रखी थी, कल उसका निधन हो गया। ये सुनते ही जाहिर है सब लोग हैरान भी थे और उत्सुक भी। आखिर कौन था वो इंसान जिसने सबकी तरक्की रोक रखी थी? उसे देखने के लिए एक लंबी लाइन लग गई। तो जब एक एक करके लोगों ने ताबूत के अंदर झांका तो वो हैरान रह गए, एकदम चुप। ऐसा क्या देख लिया उन्होंने? ताबूत के अंदर कुछ और नहीं बल्कि एक आईना रखा हुआ था। ये एक जबरदस्त खुलासा था कि रुकावट कभी बाहर थी ही नहीं। और उस आईने के पास एक नोट भी था जिस पे लिखा था, सिर्फ एक ही इंसान है जो आपके विकास को रोक सकता है, और वो है आप खुद। और यही आखिरी और सबसे अहम बात है। अनुशासन हो, मुश्किलों का सामना करना हो या अपनी कमियों को ताकत बनाना हो, इन सब के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो आईने में दिखने वाला शख्स ही है।